PDL हम बिल्कुल उसका इतलाक जो 70 का हमने हदफ दिया है उसका इतलाक हम नहीं करने जा रहे। ये एक सीलिंग है जो रखी गई है। जो एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन ऑफ FBR महसूलात तो उसमें होंगी, बिकॉज जितनी ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगी उतनी करप्शन कम होगी, उतनी जो इंसेंटिवाइजेशन टू फैसिलिटेट, बिकॉज ये ताली दोनों हाथ से बचती है। जब 750 बिलियन का एक टैक्स सेल्स टैक्स का फ्रॉड है तो हमारी सारी जगहों से भी लोग मुलव्वस हैं, तो ये कोई आके करता भी तो है ना, कोई देता भी है। और अगर ये चीज़ रुक जाए, कैन वी देन एक्चुअली सेंड इट अक्रॉस टू एवरीथिंग दैट द कंट्री एंड द नेशन इज आस्किंग फॉर कि हमें आप रिलीफ दें। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि 42,000 दुकानदारों ने रजिस्ट्रेशन करा ली है, उन पर टैक्स कल से लग जाएगा। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स वाकई ज़्यादा है, माली गुंजाइश निकलते ही ये टैक्स कम कर देंगे। पेट्रोलियम लेवी पर 10 रुपये का इजाफा कल से लागू नहीं कर रहे। मुल्क से नॉन फाइलर्स की इख्तिरा ख़त्म करनी है, नॉन फाइलर्स को सजाएँ भी देंगे। वसूलियाँ अखराजात से ज़्यादा होंगी, रिलीफ ही मिल सकेगा। उम्मीद है FBR 9 खरब 3 अरब रुपए वसूली का हदफ पूरा कर लेगा। FBR में करप्शन खत्म करने के लिए डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। नई पेंशन स्कीम कल से नाफिज हो जाएगी। मुसल्लह अफवाज 1 साल तक पुरानी पेंशन स्कीम पर ही कारबंद रहेंगे। बजट IMF की हिदायत पर बना है। आगे कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF से मुआहिदा जुलाई में हो जाएगा। इसके लिए IMF वफ्द का पाकिस्तान आना ज़रूरी नहीं, बरामदात बढ़ाना हदफ है। टैक्स बरामदात पर नहीं, एक्सपोर्टर्स की इनकम पर लगाया है। जो मिफ्ता साहब ने 2022 में कदम उठाया था कि रिटेलर्स पे टैक्स लग जाए, उस वक्त लग जाना चाहिए था, बिकॉज वी कैन नॉट हैव एनी सेगमेंट विच इज़ नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी एंड टू द एक्सचेकर। तो अगर वो उस वक्त लग गया होता, वो जो एक बॉयंसी का एलिमेंट, मैं लेकिन टेक्निकल बात नहीं करना चाहता, वो एक ख़ास रकम हो चुकी होती इस वक्त 2024 में। बट अब हम इंशाल्लाह वो करने जा रहे हैं। और मैं अपने जो ताजर भाई और बहन हैं उनका बहुत मशकूर हूँ, क्योंकि एज ऑफ येस्टरडे 42,000 रिटेलर्स हैव रजिस्टर्ड। मुस्लिम लीग नून के मौजूदा वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की नून लीग के साबिक़ वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की तारीफ। दुकानदारों पर टैक्स लगाने की उस वक्त की तजवीज़ को दुरुस्त करार दे दिया। कहा अगर उस वक्त टैक्स लग जाता तो 2 साल में कौमी ख़जाने में अच्छा इजाफा हो चुका होता। साबिक़ वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने जुलाई 2022 में दुकानदारों पर रोज़ का 100 रुपये टैक्स की तजवीज़ दी थी, जिससे 41 अरब रुपये आमदन की तवक्को थी। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज ने इस टैक्स पर सोशल मीडिया पर बयान देकर अमल दरामद रुकवा दिया था। IMF ज़राअत और खाद पर टैक्स लगाने का कह रहा था। मुसलसल मुज़ाकरात और बहस के जरिए मज़ीद टैक्सों से महफूज रखा। एक तरफ IMF का दबाव, दूसरी जानिब अवामी तवक्कुआत। IMF के साथ बजट जान जोखों का काम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रोज़नामा जंग को इंटरव्यू। कहा PWD के तहत जारी मनसूबे के मुतालिका वफाकी और सूबाई इदारों से मुकम्मल करवाए जाएंगे। सरकारी तामीर और मरम्मत के लिए बैनुल अक़वामी मयार की निजी कंपनियों की खिदमात लेंगे। बोले मईशत सही डगर पर आ गई है। दोस्त ममालिक की सरमायाकारी के लिए पैगामात आ रहे हैं, महंगाई में मजीद कमी आएगी। वाज़ेह किया कि मुल्की ख़जाने को नुकसान पहुँचाने वाले इदारों का बोझ मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म ने रवाहमा पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट फौरी ख़त्म करने का हुक्म जारी किया था। IMF का 10 जुलाई से कबल बिजली और गैस की कीमतों में मजीद इजाफे का मुतालिबा। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक IMF चाहता है कि नए माली साल में बिजली और गैस के रेट बढ़ाकर सब्सिडी कंट्रोल की जाए और नए कर्ज प्रोग्राम के लिए पेश की शराइत पर अमल किया जाए। इम्कान है IMF का वफ़द जुलाई के दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान आएगा। कराची में पिकनिक पर हॉक्स पे जाने वाले खानदान की कोस्टर उलट गई। 3 बच्चों और 3 खवातीन समेत 7 अफराद जाँ बहक और 10 से जायद जख्मी। माड़ेपुर रोड पर ट्रक अड्डा स्टॉप के करीब पेश आए हादसे के जख्मियों में से 6 की हालत तशवीशनाक। मुतासर खानदान अजीजाबाद के भिंगोरिया गोड से पिकनिक मनाने के लिए हॉक्स पे रवाना हुआ। कोस्टर माड़ेपुर रोड पर मोड़ काटने के दौरान ट्रेलर को बचाते हुए उल्टी। पुलिस ने ट्रेलर को तहवील में ले लिया। ड्राइवर फरार। ऐनी शाहिदीन और मकामी अफराद का कहना है कि माड़ेपुर रोड पर खतरनाक मोड़ और कट की वजह से आए रोज हादसा पेश आते हैं।
गुलबाई से लेकर ये हॉक्सपे की तरफ जो रोड जा रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है डेली बेसिस ये मामला चल रहे हैं। हादसा कैसे चल रहे हैं तो रोड के ऊपर गाड़ियाँ खड़ी हैं। जब यहाँ कट आए हैं रास्ते में जो यू टर्न लिया हुआ है वहाँ हमारे महकमे के लोग होते हैं, ट्रैफिक वाले लोग होते हैं, वो मौके पे होते नहीं। ड्राइवर आता है पीछे से, उसने टर्न लिया, यू टर्न लिया, पीछे से हादसा हो जाता है। ये डेली बेसिस हो रहे हैं। आज़ाद कश्मीर की रावला कोट जेल से 19 कैदी फरार हो गए। एक कैदी मारा गया। पुलिस के मुताबिक कैदी जेल अमले को गन पॉइंट पर यरगमाल बनाकर फरार हुए। अमले और कैदियों के दरमियान फायरिंग के तबादले में एक कैदी हलाक हुआ। फरार होने वालों में दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल, मुनशियात फरोशी के कैदी शामिल। जिला भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। कैदियों की दोबारा गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी। हैदराबाद में भाभी और भतीजी को कमरे में बंद करके दरवाजे के आगे दीवार खड़ी करने के मुकदमे में नामजद मुलजिम वसीम स्पेशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश। अदालत ने मुलजिम को 1 रोज के तफ्तीशी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिमान ने 2 रोज काबिल मकान के तनाजे पर लतीफ़ाबाद में बेवा खातून और उनकी बेटी को कमरे में बंद करके दरवाजे के आगे दीवार खड़ी कर दी थी। पड़ोसी की इत्तला पर पुलिस ने दीवार तोड़कर खातून और उसकी बेटी को बाजियाब किया था। गिरफ्तार मुलजिम मरकजी मुलजिम सुहेल की अहलिया का भाई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर दस्तक नुमाइंदों की रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई। मरीम नवाज ने कहा कि अवाम को दफातर के चक्कर काटने के बजाय घर बैठे तमाम खिदमात मुयस्सर होंगी। दस्तक प्रोग्राम से करप्शन और इस्तेहसाल का खात्मा होगा। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब में डिजिटलाइजेशन के इनकलाबी दौर आ चुका है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अवाम की जिंदगियों में आसानियाँ ला रहे हैं। सूबे में मज़ीद मुस्बत और नहायत मुफीद तब्दीलियाँ लाएंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी। सिंध की 40 नंबर प्लेट्स की नीलामी से 67 करोड़ 54 लाख रुपए हासिल हुए। प्रीमियम नंबर 1 की प्लेट 10 करोड़, नंबर 5 की 5 करोड़ 30 लाख, नंबर 7 की 4 करोड़ 60 लाख, नंबर 8 की 4 करोड़ 10 लाख और नंबर 9 की 4 करोड़ में नीलाम हुई। तकरीब से खिताब में वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, नीलामी से हासिल रकम से सैलाब ज़दगान के लिए 2251 मकानात तामीर किए जाएंगे। जल्द प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी का दूसरा मरहला भी शुरू किया जाएगा। पंजाब में गाड़ियों का नया टोकन टैक्स कल से नाफिज होगा। फाइनेंस बिल दस्तावेज के मुताबिक गाड़ियों का सालाना टोकन टैक्स अब गाड़ी की इनवॉइस वैल्यू पर लगेगा। 1000 से 2000 सीसी तक गाड़ियों की इनवॉइस कीमत पर 2%, 2000 सीसी से जायद की गाड़ियों पर 3% सालाना टोकन टैक्स होगा। 1000 सीसी तक की गाड़ी का लाइफ टाइम टोकन टैक्स 15,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया गया। 1000 सीसी तक गाड़ी की मिल्कियत ट्रांसफर पर नए मालिक को दोबारा पूरा टोकन टैक्स देना होगा। मिल्कियत ट्रांसफर 10 साल बाद होगी तो लाइफ टाइम टोकन नहीं लिया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को 1 साल मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक कौमी क्रिकेटर्स की 1 साल के दौरान परफॉर्मेंस का जायजा लिया जा रहा है। परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का फैसला किया जाएगा। आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ियों की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तनज़्ज़ुली, कई खिलाड़ियों के बाहर होने का इम्कान। PCB मौजूदा फाइनेंशियल मॉडल में तब्दीली पर भी गौर कर रहा है। कानूनी मुशावरत जारी। फाइनेंशियल मॉडल 3 साल के लिए लॉक था। 12 माह बाद कारकर्दगी का जायजा लिया जाना था। मुल्क के बेशतर शहरों में शदीद गर्मी। जैकबाबाद 50 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। लाड़काना में दर्जा हरारत 49, सरगोधा डेरा गाजी खान 48, फैसलाबाद मुल्तान दादू 47, डेरा इस्माइल खान सरखर 46, नवाबशाह हैदराबाद गवादर नौकुंडी में 45, अटक जेहलम ठट्टा 44, सिब्बी और तुर्बत में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में 37 डिग्री की गर्मी 44, इस्लामाबाद में 35 डिग्री की गर्मी 42, लाहौर और पेशावर में 37 डिग्री की गर्मी 42 डिग्री जैसी महसूस की गई। महकमा मौसमियात की आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेश गोई। कराची में आज से समुद्री हवाएं बहाल होने का इम्कान। शदीद गर्मी में बिजली की तवील बंदिश से मुख्तलिफ शहरों के अवाम अजियत का शिकार। स्वाबी में 12-12 घंटे बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ शटर डाउन, पहिया जाम हड़ताल। जिला भर में कारोबारी मराकज़ और अहम सड़कें बंद। बलूचिस्तान के देही इलाकों में दिन में 3-4 घंटे ही बिजली दस्तियाब। शहरों में 8-8 घंटे बिजली गायब। कराची में बिजली की बंदिश के खिलाफ सड़कों पर एहतजाज मामूल बन गए। लियारी, माड़ीपुर, औरंगी टाउन, लियाकताबाद और मलीर में तवील लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहिरे।
1 लाख रुपया मेरा गैस का बिल है, 1,68,000 रुपया मेरा बिजली का बिल है। मुल्क डूब रहा है, इक्तसादी, माशी और सियासी तौर पर एक ऐसी तबाही है जिसको समझने की जरूरत है। गाड़ी हाथ से छूट रही है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद भी बिजली के बिल से परेशान। कहा, एक वक्त चूल्हा जलता है, गैस का बिल 1 लाख रुपए, बिजली का बिल 1,68,000 रुपए का आ गया। हुकूमत पर तनकीद। कहा, गरीब का चूल्हा बंद होने का उसे एहसास ही नहीं। कराची में नालों की चोकिंग की बड़ी वजह माहौल दुश्मन प्लास्टिक की थैलियां हैं। प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल तर्क कर दें, माशरे का अच्छा शहरी होने का सबूत दें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की शहरियों से अपील। बारिशों से कबल तमाम बरसाती नालों की सफाई का काम मुकम्मल कराने की यकीन दहानी। कहा कि हर नाले में प्लास्टिक की थैलियां फंसी हुई हैं, जबकि बाज़ मकामात पर बड़े पत्थर नालों में पड़े हुए हैं। लाहौर में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। बेशतर इलाके गैस से महरूम। अंदरून शहर गड़ी शाहू, गवाल मंडी, बाटापुर, कहना, सब्ज़ार, हरबंसपुरा, जौहर टाउन, इछरा, समनाबाद, चुबुर्जी और रायविंड रोड की आबादियों में भी गैस न आने से अवाम परेशान। शिकायत सेंटर पर शिकायत की भरमार, शहरियों का सुनवाई न होने का शिकवा। कहते हैं गैस का शेड्यूल जारी नहीं किया गया, न सुई गैस हुक्काम को जवाब दे रहे हैं। बिजली लोड शेडिंग की वजह से लाहौर की मुख्तलिफ इलाकों में पानी की किल्लत। हबीबुल्लाह रोड के रिहायशियों का वासा के खिलाफ एहतजाज। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा है कि फैसल वाबदा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का उन्होंने नहीं कहा था। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखे गए खत में जस्टिस अतहर मिनल्ला ने लिखा कि तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने के लिए उनसे कोई मुशावरत नहीं की गई। तौहीन अदालत के मामले पर उनका मौक़िफ़ उनके अदालती फैसलों से वाज़ेह है। रहनुमा नून लीग सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद को पीटीआई की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। कहा, पीटीआई का अगला हदफ पाकिस्तान पर इक़्तिसादी और दीगर पाबंदियां लगवाने की करारदाद मंजूर कराना है। एक बयान में इरफान सिद्दीकी ने कहा कि इन दिनों अमरीकी इंतखाबात के लिए उम्मीदवार वोटर्स की हिमायत और चंदे के लिए भाग दौड़ में लगे हैं। ऐसे में पीटीआई के अमीर वोटर्स ने पाकिस्तान से हिदायत मिलने पर कांग्रेस के अरकान को पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद लाने पर आमादा किया। अमरीकी कांग्रेस ने करारदाद मंजूर करके पाकिस्तानी मैंडेट की तौहीन की। अमरीका हो या कोई और, किसी को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का हक नहीं है। अमरीकी करारदाद के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद की मुखालिफत दुख की बात है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज साहिर महमूद अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुहर्रम में वहदत और इत्तेहाद के पैगाम को आम किया जाए। मुनाफरत फैलाना और ताकत के जरिए अपना नजरिया मुसल्लत करना गैर शरई है। फवाद चौधरी ने कहा है कि पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप के होते हुए बानी की रिहाई का इम्कान नहीं। उनकी सियासी हिकमत अमली न होने की वजह से हम कुछ ले जा रहे हैं। वीडियो बयान में कहा, कहते हैं बुरा वक्त खत्म हो गया तो हमने बोलना शुरू कर दिया। मुश्किल वक्त बानी पीटीआई और हमारे लिए तो खत्म नहीं हुआ। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी जेलों में हैं, उन पर अभी मुश्किल वक्त है। बाज़ लोग पेशावर से चलते हैं और लाहौर में जलसा करके चले जाते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को सेनेट की नशिस्त से नाअहल करार देने की दरख्वास्त पर कल समाअत होगी। कायम मुकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शुजात अली खान एतराज़ के साथ समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त गुजार पर मुतासरा फरीक न होने का एतराज़ आयद किया है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी का ओहदा रखते हुए सेनेटर बनने के अहल नहीं हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहला रजा ने कहा है कि हुकूमत के साथ अब भी कुछ मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता कई लोगों को टैक्स नेट में नहीं लाया गया। मुस्लिम लीग नून ने कई मामलात पर अपनी गलती तस्लीम की है। कहा, मुदाखलत और साजिश में बहुत फ़र्क है। अमरीकी करारदाद खुली मुदाखलत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क के मफाद के लिए अपोजिशन को साथ लेकर चलें। कौमी वतन पार्टी के चेयरमैन आफ्ताब अहमद खान शेरपाव का मशवरा। कहा, सियासी इस्तेहकाम के लिए सबको बातचीत करनी चाहिए। सियासी जमातों से दरख्वास्त करते हैं कि आखिरी हल मुज़ाकरात हैं। चीन के वज़ीर ने भी कहा है कि अंदरूनी अदम इस्तेहकाम पर काबू पाया जाए।
सीरिया की रियासत बोर्नो में मुश्तबा खवातीन खुदकुश बमबारों के मुतादिद हमले। गोवज़ा कस्बे में शादी, जनाजे और अस्पताल पर खुदकुश हमले में 18 अफराद हलाक, 30 जख्मी। मरने वालों में बच्चे और हामला खवातीन भी शामिल हैं। अब तक किसी ने हमलों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। बोर्नो में बोको हराम और उससे अलग होने वाले ग्रुप इस्लामिक स्टेट ऑफ मगरबी अफ्रीका ज़्यादा सरगर्म हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हरधर्मी कम न हुई। हमास के खात्मे समेत तमाम मकासद पूरे होने तक गजा जंग जारी रखने का ऐलान। अमरीकी सदर बाइडन के मुजवज़ा जंग बंदी माहदे में हमास को रुकावट करार दे दिया। इसराइली फ़ौज की रफ़ा और शुजाइया में बमबारी और गोलाबारी जारी। कल से अब तक मज़ीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। हमास के जवाबी वार में 2 इसराइली फ़ौजी हलाक। इसराइली फ़ौज का लेबनान में ड्रोन हमला। हिज़्बुल्लाह के 3 अरकान शहीद हो गए। हिज़्बुल्लाह से कशीदगी बढ़ाने पर ईरान का इसराइल को इंतबाह। इसराइली वज़ीर ख़ारिजा की धमकी, कहा ईरान तबाह होने का मुस्तहिक है। फ्रांस में क़ब्ल-अज़-वक़्त पार्लिमानी इंतख़ाबात के पहले मरहले के लिए वोटिंग जारी। इंतख़ाबात में दूसरी जंगी अज़ीम के बाद पहली बार इंतहाई दाएं बाजू की जमात के बरसर इक़्तिदार आने का कवी इम्कान। 577 नशस्तों पर मुश्तमिल पार्लिमान के इंतख़ाबात का दूसरा और फैसला कुन मरहला 7 जुलाई को होगा। यूरोपीय यूनियन में इंतहाई दाएं बाजू की जमात के सदर मैक्रों की जमात के मुकाबले में फतह के बाद फ्रांस में क़ब्ल-अज़-वक़्त इंतख़ाबात हो रहे हैं। इस तरह के एग्जीबिशन का बिल्कुल इनकार होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को जो है इसकी वजह से बहुत ही अवेयरनेस मिलती है और उनको बेनिफिट्स भी बहुत होता है। डिफरेंट वो ग्लोबल, मतलब यूके में भी जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जहाँ पर भी वो चाहते हैं अपना फ्यूचर प्लान स्टडी करना चाहते हैं। पूरे पाकिस्तान की जो नामवर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका, यूनिवर्सिटीज़ का, कॉलेजेस का, इवन स्कूल्स का जो है वो यहाँ पे प्लेटफॉर्म मौजूद है। तालीमी मुस्तकबिल के लिए मयारी और आला दरसगाहों की मालूमात, वो भी एक छत तले दस्तयाब। मुल्की और दुनिया भर में मौजूद दरसगाहों से तलबा के राबतों के लिए फैसलाबाद में जंग ग्रुप की जानिब से एजुकेशन एक्सपो का इनेकाद। तलबा तालिबात ने एक्सपो में मिलने वाली मालूमात को फ्यूचर प्लान के लिए मुफीद करार दिया। होता है हमारा, और ये वर्कआउट होता है बाकायदा, बगैर किसी फीस के, बगैर किसी लालच के। हम लोग ये अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया में योगा वर्ल्ड डे मनाया जाता है। वही अवेयरनेस करनी है वॉक करके, ताकि लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सवालात पूछें, समझें कि योगा क्या है और उसको ज्वाइन करें। मैं कहती हूँ कि हर खातून को घर से निकलना चाहिए, अपनी लाइफ के लिए 1 घंटा देना चाहिए। सेहतमंद पाकिस्तान के उन्वान से योगा के आलमी दिन पर सीव्यू पर वॉक का अहतमाम। मर्दों, खवातीन और बुजुर्गों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुंतज़मीन कहते हैं कि प्लेटफॉर्म का मकसद शहरियों को सेहतमंद जिंदगी की तरफ लाना है। योगा की तरबियत मुल्क भर के पार्क्स में मुफ्त फराहम की जाती है। और कमिश्नर कराची स्पोर्ट्स फेस्टिवल में होने वाली साइकिल रेस बिलाल बलोच ने जीत ली। मज़ार कायद से शुरू होने वाली 26 किलोमीटर की रेस में 40 से ज़ायद साइकिलिस्ट की शिरकत। उज़ैर वसीम दूसरे, ज़करिया बलोच तीसरे और हाशिम बलोच चौथे नंबर पर रहे। इख्तितामी तकरीब में कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने शुरका में इनामात तकसीम किए।